सोचो अगर तुम एक दिन नींद से जागो और तुम्हें पता चले कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं, सिर्फ चीखते हुए पागल लोग जो इंसानों को खा रहे हैं। तुम अकेले हो, दरवाजे के बाहर मौत और अंदर एक डरावनी तन्हाई। तब क्या करोगे तुम? आज की इस कहानी में हम मिलते हैं एडन से, एक आम लड़का जो अचानक एक ऐसे वायरस आउटब्रेक के बीच फंस जाता है जहां इंसान अब इंसान नहीं रहे, वो बन चुके हैं फ्लैश ईटिंग स्क्रीमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक सर्वाइवल की ऐसी कहानी जो आपको आखिरी सांस तक बांध कर रखेगी। क्वारंटीन से थक चुका एडन अपने कैमरा से माफी मांगता है, कहता है कि उसने कोशिश की थी। फिर वो खुद को खत्म करने के लिए रोप तैयार करता है। ये सब शुरू हुआ था 42 दिन पहले। जब एडन की नींद खुलती है तो वो लड़की जिसके साथ उसने रात बिताई थी पहले ही जा चुकी होती है। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है और वहां उसे अपने पेरेंट्स की एक नोट मिलती है जिसमें रेंट भरने के लिए चेक होता है। उसे हॉलवे से चिल्लाने और दरवाजे पीटने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो सोचता है कि शायद पड़ोसी फिर से झगड़ रहे हैं। जैसे ही वो टीवी चालू करता है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम ऑन होता है। अचानक बाहर सायरन और लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। एडन दौड़ता है बैल्कनी की तरफ और देखता है कि एक हेलीकॉप्टर धुआं छोड़ते हुए एक इमारत से टकरा रहा है। हर तरफ लोग भाग रहे हैं और एक छोटी लड़की मदद मांगती है, लेकिन तभी वो और एक आदमी मिलकर एक बुजुर्ग पर झपट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। एक मिलिट्री जेट ऊपर से उड़ता है और ये देखकर एडन डर के मारे वापस अंदर भागता है। उसी समय उसका पड़ोसी ब्रैंडन उसके अपार्टमेंट में घुस आता है। ब्रैंडन कहता है कि उसका रूममेट, जिसे वो जिंदगी भर से जानता है, अचानक उस पर हमला कर बैठा। टीवी पर एक आदमी बताता है कि एक नया वायरस फैल रहा है जो लोगों को फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा है। ये वायरस खून से फैलता है, खासकर बाइट और स्क्रैच से। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बताए, ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। एडन को एहसास होता है कि ब्रैंडन को उसके रूममेट ने घायल किया है, तो वो खुद को बचाने के लिए एक नाइफ ले आता है। बाहर कॉरिडोर में लोग चिल्ला रहे हैं और दरवाजे पीट रहे हैं। तभी ब्रैंडन की आंखों से खून बहने लगता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। एडन उसे बाहर जाने के लिए मजबूर करता है और जैसे ही ब्रैंडन अचानक अटैक करता है, एडियन पूरी ताकत से दरवाजा बंद करता है। काफी कोशिशों के बाद एडियन दरवाजा लॉक कर देता है और पीप होल से बाहर देखता है। वहां लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। वो घबराकर पीछे हटता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। टीवी पर बताया जाता है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और लोगों को घर में ही रहने को कहा जाता है। एडन ड्रिंकिंग शुरू कर देता है और अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइंस डेड हैं। आखिरकार एडन को अपने फादर के बहुत सारे डिलेड टेक्स्ट्स मिलते हैं। उनमें लिखा होता है कि वो और उसकी मॉम उसे मिलने आने वाले थे, लेकिन उसकी सिस्टर के बारे में कोई खबर नहीं मिली। फिर एक और टेक्स्ट में माफी मांगी गई होती है कि वो लोग नहीं आ सके और एडन से बस जिंदा रहने के लिए कहा गया होता है। आखिरी मैसेज उसकी मॉम का होता है जिसमें लिखा होता है कॉल अस। लेकिन जब एडन कॉल करने की कोशिश करता है तो लाइंस अब भी डेड होती हैं। एडन इमोशनली टूट जाता है और अपना ज्यादातर दिन रोते हुए बाहर की दुनिया को घूरते हुए बिताता है। कुछ देर बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो पेंडेमिक के दिन गिनना शुरू करेगा और रिमाइंडर्स लिखकर पोस्ट-इट्स पर चिपकाता है। उसे अपने फादर की यादें बार बार सताती हैं, खासकर उनके साथ बिताया हुआ वक्त। डे 6, एडन घर के अंदर चीजों को इधर उधर करना शुरू कर देता है, एक चेंज की तलाश में। टीवी पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्वारंटीन लोगों के ब्रेन पर क्या असर डाल रहा है। दिन 7, एडियन एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉलवे में लोग अब भी चीख रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये डरावनी आवाजें पूरे मूड को खत्म कर देती हैं। एडन बताने की कोशिश करता है कि ये नॉन स्टॉप आवाजें उस पर कैसे असर डाल रही हैं, लेकिन फिर वो लैपटॉप बंद कर देता है। दिन 14, एडियन अपने सभी विंडोज ढक देता है ताकि उसे शहर की हालत न दिखे, लेकिन वो न्यूज देखना बंद नहीं करता। एक्सपर्ट्स अब इन ज़ॉम्बीज़ को स्क्रीमर्स नाम दे चुके हैं और बताते हैं कि ये लोग मरने से पहले जो आखिरी शब्द बोलते हैं वही बार बार दोहराते हैं। एडन अब भी ड्रिंकिंग कर रहा है। जब भी कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से धमकाता है, वो उन्हें इग्नोर कर देता है। डे 16, एडन को पता चलता है कि अब उसके पास पानी नहीं बचा। गुस्से में वो चीजें फेंकने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे बाहर जाकर कुछ सप्लाईज लानी चाहिए या अपनी फैमिली को ढूंढना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि बाहर अब भी लोगों के मरने की आवाजें आ रही हैं। एडन सेंसरी डिप्रिवेशन के बारे में पढ़ता है और जानता है कि इससे लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए वो कभी गिटार बजाता है, कभी थोड़ी एक्सरसाइज करता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो गुस्से में मिरर तोड़ देता है। एक रात उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपना बैट लेकर तैयार होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एक स्क्रीमर वेंट के रास्ते उसके अपार्टमेंट में घुस चुका है, वो छिपने के लिए दौड़ पड़ता है। वो औरत बार बार नो दोहराती रहती है और पूरे घर में घूमती रहती है। एडन सही मौके का इंतजार करता है और फिर पीछे से जाकर उसे बैट से मारता है।
स्क्रीमर गिर जाती है और एडन को इस बात से जूझना पड़ता है कि उसने एक इंसान को मार डाला है। वो उस बॉडी को बैल्कनी से नीचे फेंक देता है और फिर बाथरूम के वेंट को बंद करने के लिए वहां एक सर्फ बोर्ड रख देता है। दिन 42। एडियन एक और वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है जबकि बाहर अब भी चीख पुकार मची हुई है। वो बताता है कि उसका मानसिक स्थिति बिगड़ता जा रहा है और उसे बाहर जाने में बहुत डर लग रहा है। 3 दिन में वो भूखा मरने लगेगा, इसलिए उसे जल्दी से सामग्री की जरूरत है। तभी उसका फोन बजता है। एडन को अपने पेरेंट्स की तरफ से एक वॉइसमेल मिलता है। वो बताते हैं कि वो दोनों ऑफिस में फंस गए थे और ना उससे और ना ही उसकी सिस्टर से कांटेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन मैसेज बीच में ही कट जाता है क्योंकि एक स्क्रीमर उन्हें ढूंढ लेता है और मार डालता है। अपने पेरेंट्स की मौत सुनकर एडन पूरी तरह टूट जाता है। ये अब तक का उसका सबसे बड़ा ब्रेकडाउन होता है। गुस्से और दर्द से भरकर वो अपना बैट उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। बाहर ब्रैंडन जमीन पर पड़ा होता है, बार बार दोहराते हुए आई एम ओके। एडन उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में उसका हाथ रुक जाता है। उसी वक्त कुछ स्क्रीमर्स उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एडन जल्दी से झुककर उनसे बचता है और पूरी जान लगाकर भागने लगता है। चूंकि हॉलवे में स्क्रीमर्स रास्ता रोक रहे होते हैं, एडन सीढ़ियों से नीचे की मंजिल पर चला जाता है। वहां कुछ रनर्स के गुजरने का इंतजार करता है और फिर कॉरिडोर में घुसता है। जो भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, एडन उन्हें धक्का देकर पीछे हटाता है। आखिरकार वो दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचता है। उन्हें चढ़कर वो फिर से अपनी फ्लोर तक आता है। अब वो अपार्टमेंट के पीछे वाले कॉरिडोर से एंट्री ले पाता है और जल्दी से फ्रिज को घसीटकर फ्रंट डोर के आगे लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। पीप होल से देखने पर उसे दिखता है कि स्क्रीमर्स उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ ही देर में जोरदार आवाज आती है और अपार्टमेंट की सारी पावर चली जाती है। एडन खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि पूरा शहर ही अंधेरे में डूब चुका है। वो पूरी रात अपने फैमिली के बारे में सपना देखते हुए बिताता है। सुबह उसकी आंख कॉरिडोर में स्क्रीमर्स की आवाजों से खुलती है। इस सब से तंग आकर एडन फिर से खुद को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट पर पड़ती है जहां एक औरत अब भी हेल्थी दिख रही होती है। एडन फौरन रुक जाता है। इसके बाद वो अपना लास्ट लॉग रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसका बैटरी खत्म होने वाला है। वो बताता है कि अब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई है। वो अपनी बियर्ड काटता है और एक प्लान बनाता है उस औरत से कांटेक्ट करने का। जब वो बैल्कनी में आता है तो देखता है कि उस औरत की बिल्डिंग में भी स्क्रीमर्स हैं, इसलिए वो तुरंत छिप जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कुछ साइंस बनाकर विंडो पर टांग देता है ताकि वो औरत उन्हें देख सके और आखिरकार वो औरत भी उसे देख लेती है। अब एडन को पता चलता है कि उस लड़की का नाम एवा है। वो अकेली है और उसके पास ज्यादा सप्लाईज भी नहीं बचे हैं। जब भी उसे स्क्रीमर्स की आवाज सुनाई देती है, वो अपने पर्दे खींच लेती है, लेकिन एडन से बात करने के लिए वो अग्री कर जाती है। उसी रात बारिश शुरू हो जाती है। एडन कुछ पॉट्स बाहर रख देता है ताकि पानी जमा कर सके। इसके बाद वो नहाता है और अपनी शेव करता है। उसे पता नहीं होता कि एवा उसे चुपचाप कुछ सेकंड तक देख रही होती है। अगले दिन एडन और एवा साइंस के जरिए बात करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। वो अपनी बैल्कनीज को रोप से जोड़ते हैं और एडन कुछ वाटर बॉटल्स उसकी तरफ भेजता है। उसी समय एक स्क्रीमर एवा की बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही वो एवा के पास पहुंचने वाला होता है, एडन एक ग्लास बॉटल उसके सिर पर फेंकता है और रेलिंग को जोर जोर से पीटकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब वो स्क्रीमर एडन की बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है, जबकि दूसरा स्क्रीमर उसके मेन डोर को इतनी ताकत से पीट रहा होता है कि फ्रिज भी हिलने लगता है। एवा भी चीजें फेंकती है, लेकिन एडन उस स्क्रीमर का ध्यान खुद पर ही बनाए रखता है जब तक वो उसकी बैल्कनी तक नहीं पहुंच जाता। फिर एडन अंदर भागता है और बैल्कनी डोर को लॉक कर देता है और जल्दी से फ्रिज को दरवाजे के सामने खींचकर अटका देता है। बाहर से स्क्रीमर विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वूंड की वजह से वो गिर जाता है। एडन ये मौका नहीं गंवाता। वो वापस बाहर जाता है और उसे अपने बैट से मार देता है। अब उसकी शर्ट पर खून लग चुका होता है तो वो जल्दी से उसे उतार देता है। कुछ देर बाद एडन एक बैग तैयार करता है और ब्रैंडन की बॉडी से कीज लेने के लिए बाहर निकलता है। कॉरिडोर में स्क्रीमर्स होते हैं, इसलिए एडन जमीन पर लेट जाता है और खुद को डेड दिखाने की कोशिश करता है। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं, तब एडन ब्रैंडन के अपार्टमेंट में घुसता है और डोर बंद कर देता है। ठीक उसी वक्त जब स्क्रीमर्स पीछे पहुंचते हैं, अंदर वॉल्स पर खून के निशान होते हैं और बेड पर एक बॉडी पड़ी होती है। एडन वहां जो भी फूड सप्लाईज मिलती हैं, उन्हें उठा लेता है और साथ ही उसे कुछ क्लाइंबिंग इक्विपमेंट भी मिल जाता है। हालांकि एक्स गायब होती है। वो बेडरूम में जाकर चेक करता है और एक्स उसे बेड के नीचे मिल जाती है, लेकिन उसी पल बाथरूम से एक स्क्रीमर बाहर आ जाता है। एडन उसे पकड़कर मिरर से टकरा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीमर उसे दीवार से टकरा देता है। एडन एक लैंप उठाकर उसे कई बार मारता है ताकि वो दूर हट जाए और फिर वो गिरते हुए बेड पर जा पड़ता है, जहां पर पड़ी बॉडी भी अब जाग रही होती है। एन स्क्रीमर उस पर जंप करता है,
लेकिन उसके कपड़ों की वजह से वो उसे काट नहीं पाता। इसी बीच एडन एक्स उठा लेता है और उसे मारकर खत्म कर देता है। फिर वो बेड वाले स्क्रीमर को भी मार देता है। अब एडन पूरा क्लाइंबिंग इक्विपमेंट ले लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कॉरिडोर पूरी तरह स्क्रीमर्स से भरा होता है। एडन बहुत संभल कर धीरे धीरे चल रहा होता है। वो जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचता है और तुरंत अपने सारे गंदे कपड़े उतार देता है। जब वो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट चेक करता है तो उसे 2 वॉकी टॉकीज मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद एडन अपनी बैल्कनी से कुछ चादरें बांधता है और नीचे उतरने के लिए तैयार होता है। वो सेफली नीचे पहुंचता है, जहां उसे कई खाए हुए डेड बॉडीज मिलती हैं। कुछ स्क्रीमर्स वहां दौड़ भी रहे होते हैं, इसलिए एडन जल्दी से स्नीक करते हुए चलता है और एक वॉकी टॉकी एवा की बैल्कनी की तरफ फेंक देता है, फिर भागकर अपनी बिल्डिंग चढ़ जाता है। अगली सुबह एवा एडन से कांटेक्ट करती है और दोनों इतने एक्साइटेड होते हैं कि पूरा दिन रैंडम चीजों पर बात करते हुए निकाल देते हैं। धीरे धीरे एडन की उम्मीद वापस लौटने लगती है। अब वो दोबारा सप्लाईज ढूंढने का प्लान बनाता है। इस बार वो वेंट्स के जरिए बाहर जाता है। रास्ते में एक ज़ॉम्बीफाइड फेस देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो तो एक डेड स्क्रीमर निकला। एडन एक नए अपार्टमेंट के बाथरूम में एंटर करता है, जहां उसे टब के पास खून दिखता है। वो धीरे से पर्दा हटाता है, लेकिन टब खाली होता है। फिर वो हर रूम चेक करता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो अकेला है तो एक कबर्ड खोलता है, जिसमें सरप्राइजिंगली बहुत सारा खाना होता है। एडन थोड़ा स्नैक करता है और एक्साइटेड होकर एवा को कॉल करता है ताकि उसे ये खुशखबरी दे सके। वो इतने जोश में होता है कि अब दोनों मिलकर एस्केप करने और अपनी फैमिलीज को ढूंढने का प्लान बनाने लगते हैं। एवा बताती है कि उसकी वॉल के पास रोज स्क्रीमर्स आते हैं और वो अब थक चुकी है, इसलिए उसने भी चादरों से एक रोप बनाई है और अब वो एडन के पास शिफ्ट होना चाहती है। इसी बीच एडन को सामने दरवाजे के पास रखा फ्रिज दिखता है, जिसका मतलब है कि इस अपार्टमेंट में कोई रहता है। फिर वो एक डोर चेक करता है जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था और वहां उसे दीवार में एक होल दिखाई देता है। तभी एडवर्ड किचन में दिखता है, हाथ में एक इम्प्रोवाइज्ड हथियार लिए हुए। वो एडन को स्क्रीमर नहीं समझता तो अपना हथियार नीचे रख देता है और बताता है कि वो कुछ हफ्ते पहले दीवार के उस होल से इस अपार्टमेंट में आया था। अपार्टमेंट के ओनर ने टब में सेल्फ डिलीट कर लिया था और एडवर्ड ने उसकी बॉडी को बाहर हॉलवे में फेंक दिया था। वो खुद के क्यूर किए हुए कुछ मीट एडन को देता है और कबर्ड से खाना लेने भी देता है। दोनों इस पूरी सिचुएशन पर बात करते हैं और सर्वाइवल के लिए इंसानों को मारने की मजबूरी और लोनलीनेस पर थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एडन पीछे मुड़कर और खाना उठाने जाता है, एडवर्ड उसे एक बैट से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ मिनटों बाद एडन की आंख खुलती है और वो एडवर्ड के बेडरूम में होता है, जहां एडवर्ड अपनी इन्फेक्टेड वाइफ को छिपा कर रखे हुए है। एडवर्ड एडन को ज़ॉम्बी फूड बनाना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ एक अनकॉन्शियस बॉडी पर अटैक नहीं करती, इसलिए उसने एडन को बांध दिया और उसके होश में आने का इंतजार किया। एडवर्ड चाहता है कि एडन एक मेडिसिन ले ले ताकि उसे दर्द महसूस न हो। एडन को लगता है कि शायद एडवर्ड ने ये सब उनके पड़ोसी के साथ भी किया था, लेकिन एडवर्ड कसम खाता है कि वो आदमी उसे टब में डेड मिला था और उसकी वाइफ ने उसे छुआ भी नहीं, इसलिए उसे अपनी दोनों डॉग्स को खिलाना पड़ा। तभी वॉकी टॉकी पर एवा चिल्लाती है। एडवर्ड आवाज सुनकर चेक करने जाता है। एडन बेड के साथ स्ट्रगल करता है जब तक कि वो उसे तोड़कर खुद को आजाद नहीं कर लेता। फिर वो एडवर्ड को खींचकर उसी कमरे में लाता है जहां एडवर्ड की इन्फेक्टेड वाइफ उसे अपना खाना बना लेती है। एडन वॉकी टॉकी उठाता है और एवा बताती है कि स्क्रीमर्स अब उसके घर में घुस चुके हैं। एडन तुरंत अपार्टमेंट से बाहर भागता है और स्क्रीमर्स कॉरिडोर में उसका पीछा करते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में नहीं घुस सकता क्योंकि सामने फ्रिज रखा है, इसलिए वो ब्रैंडन के घर में जाता है। वो बाहर देखता है, ईवा अपनी बैल्कनी पर छुपी होती है और स्क्रीमर्स उसके ग्लास डोर्स को जोर जोर से मार रहे होते हैं। बहुत केयरफुली एडन ब्रैंडन की बैल्कनी से अपनी बैल्कनी पर जंप करता है। अब वो शीट्स का इस्तेमाल करके नीचे उतर सकता है, लेकिन शीट्स फिसल जाती हैं और वो नीचे एक चेयर पर गिरता है। उस आवाज से एक स्क्रीमर उसका ध्यान पकड़ लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है। एडन को एक बॉडी के पास गन मिलती है। वो तुरंत उठाकर उस आदमी को हेडशॉट देता है। दूसरे बैल्कनी से स्क्रीमर्स कूदने लगते हैं तो एडन एक और दुश्मन को शूट करता है रास्ता क्लियर करने के लिए। एवा अपनी शीट्स नीचे फेंकती है और एडन चढ़ने लगता है, लेकिन एक स्क्रीमर भी साथ में चढ़ रहा होता है। एडन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो एक दूसरे बैल्कनी पर जंप करता है और शीट्स काट देता है ताकि स्क्रीमर नीचे गिर जाए। अब एवा नीचे उतर सकती है और दोनों लोअर फ्लोर पर एक दूसरे से मिलते हैं एक टाइट हग के साथ। वो दोनों एक अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कुछ स्क्रीमर्स भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन स्क्रीमर्स उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो एडन और एवा फटाफट दरवाजा बंद करके खुद को लॉक कर लेते हैं। कॉरिडोर में और भी क्रीचर्स होते हैं तो दोनों भागकर सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। एडन अपने बैट से दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है,
सीढ़ियों पर एक ज़ॉम्बीफाइड आदमी पड़ा होता है जो बैरली मूव कर पा रहा होता है, तो दोनों उसे छोड़ देते हैं और अगले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, 2 स्क्रीमर्स एडन को दीवार से टकरा देते हैं। एवा एक को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन दूसरा क्रीचर और एडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। स्क्रीमर एडन को काटने की कोशिश करता है, तभी एवा उसे एक्स से मारकर खत्म कर देती है। फिर दोनों कॉरिडोर में दौड़ना शुरू करते हैं। जितनी तेजी से भाग सकते हैं उतनी तेजी से भागते हैं, रास्ते में आने वाले हर स्क्रीमर को मारते और धक्का देते हुए। ये कॉरिडोर दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ता है और ईवा किसी तरह एडन के अपार्टमेंट में घुस जाती है, लेकिन एडन पर जंप कर देता है वही स्क्रीमर जो शुरू से उसके दरवाजे के बाहर था। वो डरावना आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एडन उसे पकड़कर खींचता है और आखिरकार उसे मार डालता है। इसके बाद एडन अपार्टमेंट में आता है और घबराकर अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे बाइट किया गया है। वो बैल्कनी पर जाकर खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आखिरी शर्ट उतारता है, उसे पता चलता है कि उसके शरीर पर कोई वूंड नहीं है। उन्हें सेलिब्रेट करने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि दरवाजे पर स्क्रीमर्स पहुंच जाते हैं। तो दोनों मिलकर फ्रिज को धक्का देते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब वो साथ मिलकर सरवाइव करेंगे। तो आखिरकार एक लड़का जो अकेलेपन से टूट चुका था, जिसने सब कुछ खो दिया था, अब उसके पास फिर से जीने की एक वजह थी। एडन और एवा 2 अनजाने लोग जो एक दूसरे के लिए उम्मीद बन गए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज भी किसी वीरान बिल्डिंग के किसी फ्लैट में 2 दिल धड़क रहे हैं, जो सर्वाइवल से आगे अब जिंदगी की तलाश में है, क्योंकि कभी कभी दुनिया के अंत में ही एक नई शुरुआत छुपी होती है। आपका क्या होगा अगर कल सब कुछ बदल जाए? क्या आप भी लड़ेंगे या हार मान लेंगे? सोचिए और मिलते हैं अगली कहानी में।